तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टॉप 10 एसक्यूएल क्वेश्चन देखने वाले हैं और दोस्तों यहाँ पे मैंने आंसर भी साथ में लिख रखा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ विद आंसर। और दोस्तों अगर आपने रेज्यूमे में एसक्यूएल लिख रखा है तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, टॉप 10 एसक्यूएल क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेंबर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल का मतलब समझेंगे कि एसक्यूएल का मतलब होता है, एस मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड, क्यू मतलब होता है क्वेरी और एल मतलब होता है यहाँ पे लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही दोस्तों आपका बन गया। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट। अब दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे कि दोस्तों कंस्ट्रेंट कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द लिमिट ऑन द data type of table. Constraint can be specified while creating or altering the table statement. Sample of constraint are जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नॉट, नल, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये सब दोस्तों यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट है। और जब यहाँ पे कंस्ट्रेंट कब स्पेसिफाई करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं टेबल को या फिर अल्टर करते हैं टेबल को। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं टेबल को और आईडी इंट नॉट नल मैंने लिखा, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोगों ने नॉट नल लिखा है तो ये क्या है, कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है, ये भी कंस्ट्रेंट है और ये भी कंस्ट्रेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आईडी है, फिर इंट मैंने डेटा टाइप है और डेटा टाइप में दोस्तों यहाँ पे मैंने लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि दोस्तों यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि नॉट नल होगा, मतलब कोई भी वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है, आईडी में। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। तो दोस्तों यहाँ पे एसक्यूएल कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डीएमएल होता है, डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीसीएल क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और टीसीएल क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। डीएमएल में क्या आता है आपको याद करना पड़ेगा, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अगर यहाँ पे इंटरव्यूअर पूछता है कि डीएमएल में क्या आता है क्वेरी, तो आप बताइएगा कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आता है। और डीडीएल में क्या आता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप आता है। डीसीएल में ग्रांट और रिवोक परमिशन आता है। और टीसीएल में बात करें तो बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट और रोल बैक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर, या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा कि डीएमएल के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से कमांड आते हैं वो बताइए, और डीसीएल के अंदर कौन से कमांड आते हैं तो वो बताइए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन बात करने वाले हैं कि व्हाट इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, तो दोस्तों प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टेबल रिकॉर्ड। तो दोस्तों जो यहाँ पे टेबल होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल को। इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं हो सकता और इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज होगा। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। तो दोस्तों टेबल के अंदर जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो गया। ठीक है, तो दोस्तों टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगा, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी की बनता कैसे है, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इंट नॉट नल। अब दोस्तों अगर आईडी को मुझे यहाँ पे प्राइमरी की बनाना है तो दोस्तों ये स्टेप देखिए, प्राइमरी की लिखना है आपको, उसके बाद ब्रैकेट में आपको आईडी लिखना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है प्राइमरी की बनती है। तो आईडी इंट नॉट नल हो गया, ये कॉलम का नाम हो गया। कॉलम का नाम हमें प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की लिखिए, फिर ब्रैकेट में आईडी लिखिए, मतलब कॉलम का। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है, एक पर्सन है, टेबल है, और यहाँ पे एक ऑर्डर टेबल है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन आईडी है, इसमें जो पर्सन आईडी है और इसमें जो पर्सन आईडी है वो कॉलम नेम सेम है। तो दोस्तों ये जो पर्सन आईडी है ये क्या हो गया, ये फॉरेन की हो गया। ठीक है, और ये जो पर्सन आईडी है ये क्या है दोस्तों, ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर फॉरेन की डेफिनेशन क्या होता है, तो रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड फॉरेन की होता है। तो ये चीज आपको याद करना है। अब जैसे कि दोस्तों क्रिएट टेबल ऑर्डर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्डर टेबल बनाया है जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और पर्सन आईडी, ये तीनों हमारा कॉलम नेम है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब दोस्तों इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी की ऑर्डर आईडी ऐसे लिख दिया। अब मुझे ये
पर्सन आईडी को रेफरेंस की बनाना है तो किस तरीके से लिखेंगे, फॉरेन की पर्सन आईडी, ठीक है, यही वाला पर्सन आईडी है। फिर रेफरेंसेस आपको लिखना है पर्सन्स और पर्सन आईडी, मतलब पर्सन का जो टेबल है उसके अंदर जो पर्सन आईडी कॉलम है वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता चला होगा कि फॉरेन की किस तरीके से लिखते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो इसका जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 5th क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। देखिए दोस्तों, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें मैक्सिमम सैलरी निकालना है। मैक्सिमम सैलरी जैसे ही निकलेगी उससे जो कम होगा वो हमारा सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी निकालेंगे, तो मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, ये देखिए 125,000, तो ये हमारी मैक्सिमम सैलरी है। और अगर दोस्तों हमें सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालना है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों देखिए सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा 125,000, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी नॉट इन, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये नहीं होगा तो इससे छोटा जो होगा वो नंबर होगा हमारा मैक्सिमम सैलरी, तो 112,000 यही आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और यहाँ पे यही जो है सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का और ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन डिलीट और ट्रंकेट है, ये भी 6th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो डिलीट का मतलब क्या होता है, दिस क्वेरी इज यूज्ड टू डिलीट और रिमूव वन और मोर एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टेबल मतलब जो रोज होता है उसको रिमूव करता है। और ट्रंकेट की बात करें तो दोस्तों दिस स्टेटमेंट डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम इनसाइड अ टेबल, तो टेबल के अंदर दोस्तों जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऐसे करते हैं, तो दोस्तों जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देता है ट्रंकेट। और डिलीट क्या करता है दोस्तों, इसमें से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करता है। मान लीजिए आपको शुरू के 5 रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन लगा देते हैं। तो जितना भी हमें डिलीट करना है, जो भी हमें रोज डिलीट करना है हम लोग कर देंगे। मान लीजिए ID इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 5 लिख दिया तो 5th वाला जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। और ट्रंकेट टेबल नेम लिख दिया तो दोस्तों टेबल के अंदर जितने भी यहाँ पे रोज होंगे वो सब दोस्तों यहाँ पे जो है डिलीट हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 7th क्वेश्चन है कि व्हाट इज RDBMS, क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम DBMS। तो RDBMS का मतलब ये होता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए द की डिफरेंस हियर कंपेयर टू DBMS इज दैट RDBMS स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल। तो RDBMS में क्या होता है, जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, मतलब कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है डेटा स्टोर होता है। तो रोज और कॉलम के फॉर्म में जो है डेटा स्टोर करता है, इसे हम लोग टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। And relation can be defined between the common field of these table. Most common database management system like जो database होते हैं MySQL हो गया, Microsoft SQL Server हो गया, Oracle हो गया, IBM DB2 हो गया एंड Amazon Redshift are based on R। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, तो आपको इसे भी याद करना है। तो ऑर्डर बाई क्लॉज क्या करता है दोस्तों, कि जो डेटा होता है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पे आपको शो करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है टू सॉर्ट द डेटा एंड रिटर्न बाय अ क्वेरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर दोस्तों यहाँ पे आपने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर मान लीजिए मैंने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा यहाँ पे हमें शो करेगा। तो द ऑर्डर बाय क्लॉज लाइक द ग्रुप बाय क्लॉज कुड बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द select statement। ASC denotes ascending order while DESC denote descending order। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेरी होती है, select expression from table where condition order by expression ascending या फिर descending। अब यहाँ पे अगर ग्रुप बाई की क्लॉज की बात करें तो दोस्तों ये क्या करता है, जो कॉलम होता है उसको ग्रुपिंग कर देता है, ठीक है, डेटा को ग्रुप कर देता है। इज यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरी टू ऑर्गेनाइज डेटा दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट वैल्यूज। यूजली वी यूज इट विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कंट्री फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे
इसे ग्रुप बाय की क्वेरी होती है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 9th क्वेश्चन की बात करेंगे कि डिफरेंट ज्वाइन इन एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल में क्या क्या होते हैं, जैसे दोस्तों इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है और राइट ज्वाइन होता है। तो इनर ज्वाइन में दोस्तों ये जो कॉमन होता है ये देख सकते हैं, और लेफ्ट ज्वाइन में जितने भी लेफ्ट वाले टेबल होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं और ये भी कवर कर लेता है। और राइट में दोस्तों जितने भी टेबल 2 है वो सारे कवर कर लेता है। अगर इसकी क्वेरी लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 फ्रॉम टेबल 1। ठीक है, इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। ठीक है, तो दोस्तों ये इनर ज्वाइन की क्वेरी है। तो आप पहले सेलेक्ट करिए जो भी आपको कॉलम को यहाँ पे प्रिंट कराना है फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 मतलब ये है टेबल 1, और इनर ज्वाइन फिर टेबल 2, इनर ज्वाइन टेबल 2 आपको लिखना है। फिर जो कॉमन होगा इन दोनों में, ये वाला जो कॉमन होगा वो चीज़ आपको इक्वल लगा करके लिख देना है। ठीक है, और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे सेम क्वेरी है, आपको यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिख देना है, और सेम क्वेरी है आपको यहाँ पे राइट ज्वाइन लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे यहाँ पे क्वेरी करा लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेरी यहाँ पे दिख रही होगी, आपको इसे भी याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी पैटर्न मैचिंग की तरीके से अगर मुझे कोई क्वेरी करना है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा है A%, A% का क्या मतलब होता है कि फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए, जो ए से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने अमन लिख दिया और यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अमन को प्रिंट कर देगा। अब वेयर कस्टमर नेम लाइक %A, तो अब यहाँ पे आपकी बार %A है, तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में ए होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए XYZ और ए लिख दिया, तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में ए है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, XYZA। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड विद ए। तो अब यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अब लिखा है कि कस्टमर नेम लाइक और मतलब यहाँ पे फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव और इन एनी पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ पे और का मतलब ये है कि कोई भी पोजीशन हो सकता है और बीच में होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ABC लिख दिया और फिर ORXYZ हो गया, तो दोस्तों ये जो है पैटर्न मैचिंग में आ रहा है, क्योंकि OR बीच में आ रहा है तो ये प्रिंट कर देगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अंडरस्कोर आर का मतलब ये है कि फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन में होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया MRI। ठीक है, तो यहाँ पे MRI लिख दिया, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए R सेकंड पोजीशन में आ रहा है, तो MRI जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और A_स्कोर का मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पे A_%, तो फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एट लीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ए, उसके बाद AB मान लीजिए हो गया, AD हो गया, AF हो गया, तो ऐसे कोई भी दोस्तों यहाँ पे हो सकता है, तो प्रिंट कर देगा। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 2 लेंथ होना चाहिए, एक तो A के लिए हो गया, दूसरा अंडरस्कोर यहाँ पे खाली है, तो इस वजह से जो है ये हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए A__ है, तो फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एट लीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे A__ है, तो इसके जैसा अगर कोई भी पैटर्न मैचिंग है, मान लीजिए यहाँ पे A नाम लिखा है और BC लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ABC हो गया और यहाँ पे A है और B के लिए एक जगह हो गया, एक C के लिए, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया लेंथ, और यही जो है प्रिंट हो जाएगा। तो ये पैटर्न मैच कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे A%O का मतलब क्या है, A%O, तो फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद O। तो मान लीजिए ABCDO ये लिखा है। अब दोस्तों A%O का मतलब क्या है कि A स्टार्टिंग में आना चाहिए, O लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ABCDO हो गया, तो ये जो है प्रिंट कर देगा। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब हमें कोई भी नाम प्रिंट करना हो, A से स्टार्ट हो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर मान लीजिए O होना चाहिए तो %A लिख सकते हैं, या फिर %O लिख सकते हैं कि अगर O से एंड हो रहा हो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आई होप दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।